हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 का आज हम प्रोजेक्ट कार्य 16 करेंगे। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 1 से लेकर प्रोजेक्ट कार्य 15 तक की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो बच्चों आप वहां से इन वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 16 करते हैं। इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है बच्चों, जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य हम अपने माता पिता या बड़ों से पूछकर भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसका पहला पॉइंट है, आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए। तो बच्चों, इसमें हमें बताना है हम एक दिन में कितना पानी उपयोग करते हैं, उसका अनुमान लगाकर हमें लिखना है। तो बच्चों, यहाँ लिखा है क्रमांक, ये क्रियाकलाप, और यहाँ लिखा है उपयोग किए गए जल की मात्रा। तो बच्चों, इसके पहले पॉइंट पे दिया है पीने में हम कितना पानी यूज करते हैं, दूसरे पे है ब्रश करने में कितना यूज करते हैं, और तीसरे पॉइंट पर है नहाने में कितना पानी यूज करते हैं, चौथे पर है बर्तन साफ करने में कितना उपयोग करते हैं, और पांचवे पे है कपड़े धोने में कितना पानी यूज करते हैं, छठवें पर शौचालय में कितना पानी यूज करते हैं, और सातवें पॉइंट पर है घर साफ करने में कितना पानी यूज करते हैं, आठवें पर है गाड़ी साफ करने में कितना पानी यूज करते हैं, और 9वें पर है कोई अन्य उपयोग। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य का पहला प्रश्न हम करते हैं। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य 16 का पहला प्रश्न हमने ये कर लिया है। पीने में हम 10 गिलास यानी कि 2 लीटर पानी उपयोग करते हैं, और ब्रश करने में 1 जग यानी कि 1 लीटर पानी यूज करते हैं, और नहाने में 1 बाल्टी यानी कि 10 लीटर पानी उपयोग करते हैं, और बर्तन साफ करने में यानी कि 1 बाल्टी मतलब 10 लीटर पानी यूज करते हैं, और कपड़े धोने में 2 बाल्टी यानी कि 20 लीटर पानी उपयोग करते हैं, और शौचालय में 1 बाल्टी यानी कि 10 लीटर पानी उपयोग करते हैं, और घर साफ करने में 4 बाल्टी यानी कि 40 लीटर पानी उपयोग करते हैं। गाड़ी साफ करने में 4 बाल्टी यानी कि 40 लीटर पानी यूज करते हैं, और कोई अन्य उपयोग करने में 20 लीटर पानी उपयोग करते हैं। और यहाँ लिखा है बच्चों, कुल उपयोग किए गए जल की मात्रा। तो बच्चों, हमने जितना पानी उपयोग किया है लीटरों में उसको जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है 20 लीटर और 40 लीटर, ये 40, 10, 20, 10, 10, 1, 2। तो बच्चों, ये जितना भी पानी हमने यूज किया है उसको हम यहाँ जोड़कर लिख लेंगे। तो बच्चों, ये हमने जोड़ लिया है, तो 153 लीटर पानी हम एक दिन में उपयोग करते हैं। तो बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 16 का अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 16 का दूसरा प्रश्न है, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसका प्रश्न हम करते हैं। तो बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 16 का दूसरा प्रश्न का उत्तर है, हमारे घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल नल व बोर से प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट कार्य 16 का ये दूसरा प्रश्न हो गया बच्चों। आप इस प्रकार ये उत्तर लिख सकते हो। तो बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 16 का तीसरा प्रश्न करते हैं। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य 16 का तीसरा प्रश्न है, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए। तो बच्चों, ये प्रोजेक्ट कार्य 16 का तीसरा प्रश्न है, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए उसके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए बच्चों, करते हैं। तो बच्चों, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने हैं उसके बारे में हम यहाँ लिखा है।
यहाँ हमने लिखा है घरेलू उपाय। इसका पहला पॉइंट है नहाने के लिए बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है फव्वारा व नल के नीचे नहीं नहाना चाहिए। ठीक है बच्चों। और इसका तीसरा पॉइंट है पोंछा लगाकर घर धोना चाहिए। और इसका चौथा पॉइंट है सब्जियों व फलों को नल के नीचे नहीं धोना चाहिए। ठीक है बच्चों। और इसका पांचवा पॉइंट है बच्चों वॉशिंग मशीन में रोज कपड़े नहीं धोना चाहिए। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य 16 का तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट हमने अपने अनुसार यहाँ लिखे हैं। तो और आप इसमें अपने अनुसार भी कुछ और भी पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसका ये प्रोजेक्ट कार्य 16 का तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इसका अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। प्रोजेक्ट कार्य 16 का चौथा प्रश्न है समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों की कतरन एकत्रित कर स्क्रैप बुक बनाइए। तो बच्चों इस वाले प्रश्न में हमें जल की कमी से संबंधित एवं चित्रों की कतरन, जो कि अखबार या न्यूज़पेपर में जो जल की कमी के बारे में जो भी लिखा हुआ होता है उसके बारे में लिखना है और उसकी एक स्क्रैप बुक बनाना है। तो बच्चों यहाँ हम जल की कमी के बारे में लिख सकते हैं और एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ हमने कुछ ये चित्र चिपकाए हैं जो कि जल की कमी और जल के बारे में हमें बताते हैं, जो कि हमने कुछ अखबार में से या जो कि हमने अखबार पत्रिका या समाचार पत्रिकाओं में से यहाँ चिपकाए हैं। तो आप भी ऐसे ही एक समाचार पत्रिकाओं समाचार पत्रिकाओं और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में से जल की कमी से संबंधित जानकारी को एक आप स्क्रैप बुक बना सकते हो। एक छोटी सी कॉपी में या कुछ पेज पर उनके चित्र चिपका सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 16 का अगला प्रश्न करते हैं। बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 16 का पांचवा प्रश्न है नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। तो बच्चों चलिए इस वाले प्रश्न को हम करते हैं। तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 16 का पांचवा प्रश्न का उत्तर है तालाब को साफ करने के लिए प्राकृतिक तरीके जैसे जौ का भूरा, पौधों और बायोफिल्टर का उपयोग, परावैगनी फिल्टर पानी को साफ और पारदर्शी रखने के लिए उपयोगी है। वर्ष में कम से कम एक बार तालाब को खाली करें। तो बच्चों ये नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी है। तो बच्चों प्रोजेक्ट कार्य 16 का छठवां प्रश्न करते हैं। इसका छठवां प्रश्न है बच्चों वर्षा जल को संचित करने के लिए उपाय लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों वर्षा जल संग्रहण सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए जरूरी है। सतह से बारिश के पानी को इकट्ठा करना बहुत ही असरदार और पारंपरिक तकनीक है। इससे छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध आदि के इस्तेमाल से जल संरक्षण किया जा सकता है। भूमिगत पुनर्भरण तकनीक जल संग्रहण का एक तरीका है। ठीक है बच्चों। तो ये छठवां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसका अगला प्रश्न करते हैं। इसका अगला प्रश्न है बच्चों सातवां जल स्रोतों के प्रदूषित होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमने लिख दिया है कारण और उपाय। इसका पहला पॉइंट है औद्योगिक कूड़ा और दूसरा है जहाजों से तेल
रिसाव, और तीसरा है अम्लीय वर्षा, और चौथा है ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों ये 4 कारण हमने लिखे हैं जिनसे जल दूषित होता है। अब बच्चों इसके उपाय लिखना है हमें। उपाय यानी कि जल को दूषित करने से कैसे रोका जा सकता है। इसका पहला पॉइंट है पानी के रास्ते और समुद्री तटों की सफाई। और बच्चों इसका दूसरा पॉइंट है प्लास्टिक जैसे जैविक तौर पर नष्ट ना होने वाले पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है बच्चों। और इसका अगला पॉइंट है बच्चों अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जल स्रोतों में न डालें। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य का 7वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। इसका अगला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य का 8वां प्रश्न करते हैं। जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। तो बच्चों जल की कमी को दर्शाने के लिए हमें कुछ स्लोगन लिखना है। जैसे कि पहला पॉइंट हमने लिखा है अच्छी सेहत पाना है तो जल को दूषित होने से बचाना है। और दूसरा है जल की समस्या होगी विकराल जब तक हम नहीं बनेंगे जल बचाव की मिसाल। ठीक है बच्चों। और इसका अगला पॉइंट है बच्चों जल है धरती की अमूल्य निधि, जल बचाने से ही होगी सबकी समृद्धि। ठीक है बच्चों। और इसका चौथा पॉइंट है जल से ही है जीवन हमारा, जल बचाओ यही है हम सबका नारा। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य 16 का 8वां प्रश्न पूरा हो चुका है। इसके ये हमने स्लोगन लिख दिए हैं और आप इस वाले प्रश्न में जल की कमी को दूर करने के लिए एक या 2 पोस्टर चिपका सकते हो। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यह वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वह भी ये प्रोजेक्ट कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।